हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मी। सो आज हम व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सो आज हम जानेंगे कि सभी एसिड्स और बेसिस में क्या कॉमन है, मतलब उनके बीच में क्या समानताएं हैं। सो इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो हमने सेक्शन 1 में ये देखा था कि सारे ही एसिड all acids have a similar chemical properties. What leads to this similarity in properties? So ऐसी क्या चीज़ है जो ये properties उनकी सबकी same है। We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metal. So हमने activity 2.3 में देखा कि जब हम एसिड्स को मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। सो हाइड्रोजन सीम टू बी कॉमन इन टू ऑल एसिड्स। सो हाइड्रोजन गैस जो क्या है वो सभी एसिड्स में कॉमन है। सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। सो हम जानते हैं, अभी हम एक एक्टिविटी करते हैं और उससे ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन गैस है क्या वो एसिडिक हैं। ये हम फाइंड करेंगे एक्टिविटी 2.8 में। सो क्या करना है हमें, टेक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। सो हमने सोल्यूशन लेना है ग्लूकोज, अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। सो अब यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं फिगर 2.3 एसिड सॉल्यूशंस इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो हमने ये बताना है कि जो एसिड सॉल्यूशन है वो पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो हम ये इस फिगर में दिखाया गया है। सो अभी हम इसमें क्या क्या है, जो एक बड़ा बीकर लिया गया है और उसमें क्या क्या रखा है, एक रबड़ कॉक है और फिर उसके ऊपर उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन डाला गया है और इसमें आयरन नेल्स डाली गई हैं और उसको हमने एक बैटरी के साथ 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया है और हमने एक स्विच और बल्ब भी लगाया है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस होगी तो हाँ बल्ब जग जाएगा, बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। तो फिक्स 2 नेल्स ऑन ए कॉक एंड प्लेस द कॉक इन 100 ml बीकर। सो हमने यहाँ पे जैसे डाइल्यूट सोल्यूशन लिया है 100 ml बीकर में। सो कनेक्ट द नेल्स टू 2 टर्मिनल ऑफ द 6 वोल्ट बैटरी थ्रू द बल्ब एंड ए स्विच। जैसा कि हमने यहाँ देख रहे हैं फिगर में कि हमने स्विच और बल्ब के थ्रू 6 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट किया है। सो नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। अब इसमें जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तब उसके बाद हम उसको स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। पहले हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेंगे इसको, फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सो अब हम क्या फाइंड करेंगे इसमें से। सो रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस। और जो हमने ये एक्सपेरिमेंट सेम ही रखना है बट हमें सॉल्यूशन चेंज करना है। जैसे पहले हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ भी हमें ये एक्टिविटी को रिपीट करना है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ? सो इसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस? क्या बल्ब जो है वो हर एक केस में ग्लो करेगा? सो द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स। सो बल्ब जो है वो जब हम एसिड डालेंगे उसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बल्ब ग्लो करेगा। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ग्लोइंग द बल्ब इंडिकेट दैट देर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन। सो जो अगर बल्ब ग्लो कर रहा है उसका इशारा क्या है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है सोल्यूशन में से। सो द इलेक्ट्रिक करंट इज़ कैरिड थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन बाय आयंस। सो इलेक्ट्रिक करंट कैसे आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इज़ कैरिड थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन में जो आयंस हैं
उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उसके वजह से हमारा बल्ब ग्लो करेगा। एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयन एज कैटायन एंड एनायन सच एज क्लोरीन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रेट इन नाइट्रिक एसिड HNO3, सो और सल्फेट इन सल्फ्यूरिक एसिड एंड acetic acid by acetate. So since the cation present in acid is hydrogen positive ion, this suggests that acid produce hydrogen ion, hydrogen in solution, which are responsible for their acidic properties. So जब हाइड्रोजन अगर हमारे जो लिक्विड है, जो सोल्यूशन है, उसमें अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोजन जो आयन है वो रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ यूजिंग एल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी? और आपने ये बताना है कि इस एक्टिविटी से आपने क्या सीखा। इस एक्टिविटी के रिजल्ट को आपने कंक्लूड करना है। सो अब हम यहाँ पे लास्ट में उन्होंने बोला है कि हम एल्कलीज और सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके देखें। सो ये सब क्या है? ये सब है एल्कलीज क्या होते हैं? बेसिस। बेस के साथ भी हम सेम एक्टिविटी को रिपीट करके देखें। सो व्हाट हैपन टू एन एसिड और ए बेस इन वाटर सोल्यूशन? सो जब अगर हम किसी एसिड और बेस को वाटर सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सोल्यूशन? लेट अस टेस्ट दिस। सो अब हम ये चेक करते हैं कि एसिड क्या आयन जो हैं वो क्या एक्वस सोल्यूशन में ही प्रोड्यूस होते हैं। सो हम ये एक्टिविटी 2.9 करेंगे अब यहाँ पे। सो एक्टिविटी 2.9 क्या है? टेक अबाउट 1 ग्राम solid NaCl in a clean and dry test tube and test up the apparatus as shown. सो क्या करना है? हमें 1 ग्राम सॉल्ट लेना है, सॉलिड सॉल्ट। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, सॉल्ट। सो इन ए क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमें 1 ग्राम सॉल्ट लेना है। सो फिर हम अपरेटस को सेट कर लेंगे जैसा कि हमारे फिगर 2.4 में दिखाया गया है, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। सो ये फिगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे। सो ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। अब सॉल्ट में क्या डालना है? ड्रॉप करके हमें सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। as you can see in figure 2.4, ड्रॉपर से हमें सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप करके उसको सॉल्ट में डालना है। और उसके बाद हमें क्या करना है? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आप क्या देखेंगे? इज़ देयर ए गैस कमिंग आउट ऑफ डिलीवरी ट्यूब? सो यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब आप देख सकते हैं। एक को हमने पेयर ऑफ टोंग से पकड़ा हुआ है और दूसरी को भी पकड़ा हुआ है और उसके ऊपर कॉर्क लगाया है और बाहर की तरफ डिलीवरी ट्यूब भी लगाई है। सो अगर हम जब हम इसको ड्रॉप करके जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, सो कॉर्क विद डिलीवरी ट्यूब हम उसमें फिट करके क्या करेंगे? बाहर देखेंगे, चेक करेंगे कि कौन सी गैस है। सो कैसे चेक करेंगे? हम एक लिटमस पेपर ले आएंगे और हमें पता चलेगा कि कौन सी गैस निकल रही है। सो टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई और वेट ब्लू लिटमस पेपर। सो हमने क्या करना है? ड्राई और वेट मतलब कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू हमें टेस्ट करना है कि गैस क्या निकल रही है। सो in which case does the litmus paper change color? और कौन सी साइड पे लिटमस जो पेपर है उसका कलर चेंज होता है या नहीं? ब्लू से रेड होता है या ब्लू ही रहता है? सो इसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि वो एसिडिक नेचर है और बेसिक नेचर है। सो ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक करेक्टर ऑफ द ड्राई
हाइड्रोक्लोरिक गैस और हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन. So note to teachers, if the climate is very humid, you will have to pass the gas produced through the guard tube and contain calcium chloride to dry the gas. ओके, ये टीचर्स के लिए दिया हुआ है. ये एक्सपेरिमेंट आप लेबोरेटरी में विद टीचर कर सकते हैं. दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट hydrogen ions in hydrochloric acid are produced in presence of water. The separation of hydrogen ion from hydrochloric molecule cannot occur in absence of water. So क्या है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके जो मॉलिक्यूल है वो जो है हाइड्रोजन आयन में सेपरेट नहीं होगा इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. अगर हम वाटर में उसको वाटर के साथ उसको रिएक्ट करेंगे तभी हमें हाइड्रोजन आयन सेपरेटली मिलेंगे. सो क्या है, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल. पर वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करने के बाद वो एग्जिस्ट करते हैं. दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन इन हाइड्रोजन एक्वस और हाइड्रोनियम आयन. मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं रिएक्शन में यहाँ पे. सो सकते हैं हाइड्रोजन H3O पॉजिटिव प्लस क्लोरीन आयन है राइट हैंड साइड पे. जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के साथ हमने रिएक्ट किया. सो दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी सोन इन हाइड्रोजन एक्वस और हाइड्रोनियम आयन. इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं. सो हाइड्रोनियम आयन की इक्वेशन यहाँ पे दी है H+H2O. सो क्या बनता है H3O. वी हैव सीन द एसिड गिव H3O positive plus H plus aqueous ion in the water. Let us see what happen when a base, अगर हम एक बेस को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में. सो वो बेस हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो अगर हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन अलग से फॉर्म होते हैं. उसके बाद हम KOH मतलब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और को जब हमने वाटर के साथ किया तो सेम पोटाशियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किया तो क्या किया मैग्नीशियम आयन प्लस 2 ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. सो बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन्स इन वाटर. बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज. और जो बेसिस जो हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं इसलिए उनको कहते हैं एल्कलीज. ऑल बेसिस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर. यहाँ पे अभी आप एक नोट दिया गया है कि सारे ही बेसिस जो हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं करते हैं. एंड एल्कली इज़ ए बेस दैट डिज़ोल्व इन वाटर. सो एल्कली क्या होता है, एल्कली सिर्फ वही बेसिस हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं. सो यहाँ पे एल्कली और बेसिस में डिफरेंस आपको पता चला है. सो ये आपको याद रखना है. ये आपको पूछा भी जा सकता है कि एल्कली और बेस में क्या डिफरेंस होता है. सो दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड कोरोसिव. नेवर टेस्ट और टच दैम एज दे मे कॉज हार्म. विच ऑफ द बेस इन टेबल 2.1 आर एल्कलीज. सो अभी टेबल 2.1 में कौन कौन से बेसिस जो हैं वो 2.1 टेबल किधर है, ऊपर दिया होगा. उसमें से कौन कौन से बेसिस जो हैं वो ओके ये टेबल दिया हुआ है. ओके यहाँ पे आपने चेक करना था कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इनमें से कौन से एल्कलीज हैं और कौन से बेसिस हैं. सो आपको ये 2.1 जो टेबल है उसमें आपको बताना है. Now as we have identified that all acid generate hydrogen positive ions and all bases generate hydroxide ions, we can view the neutralization reaction as follow. So acid plus base क्या produce करते हैं, salt plus water. So यहाँ पे दिया गया है
H मतलब एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, और बेसिस में कौन से आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है। सो हमने यहाँ पे X और M जो हैं वो कोई वेरिएबल्स ले लिए हैं। सो M X और ये इंटरचेंजेबल हो जाते हैं। अगर HX है और MOH है सो क्या हो सकता है, MX और HOH हो सकता है। सो हेयर यू कैन सी H पॉजिटिव आयन और hydroxide ion gives to the water. Let us see what is involved when water is mixed with an acid or base. So अब हम देखते हैं कि अगर वाटर को एसिड और बेस के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या रिजल्ट आता है। सो यहाँ पे एक्टिविटी है हमारी 2.10। सो 2.10 एक्टिविटी में है टेक 10 ml वाटर इन ए बीकर। सो 10 ml वाटर लेना है और उसमें ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू इट एंड स्वेल द बीकर स्लोली। और उस बीकर को धीरे धीरे घुमाना है, मतलब उसको मिक्स करना है वाटर में। सो टच द बेस ऑफ द बीकर। सो अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसका जो बेस है बीकर का उसको टच करना है। इज़ देयर ए चेंज इन टेम्परेचर, इज़ देयर एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। Repeat the above activity with sodium hydroxide palette and record your observation. So अभी हमें क्या क्या करना है, हमें चेक करना है उसका बेस को टच करके कि उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है या नहीं, या वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और इस एक्टिविटी को हमने रिपीट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के लिए भी। उसके बाद हम अब यहाँ पे एक फिगर दी गई है 2.5, उसमें एक वार्निंग साइन डिस्प्ले ऑन द कंटेनर कंटेनिंग कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड बेसिस। यस, अगर हम स्ट्रॉन्ग जो एसिड है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग होता है, अगर पानी की मतलब हाँ अगर हम फ्यू ड्रॉप्स नहीं डालेंगे, अगर हमने ज़्यादा डाल दिया तो वो बीकर फट भी सकता है। इसलिए इस एक्टिविटी को बहुत ही ध्यान से करना है और ये खुद से नहीं करना है, विद द हेल्प ऑफ टीचर के साथ ही करना है। आप जस्ट समझो इस चीज़ को कि ये क्या कर रहा है और क्या इसमें हमें दिया गया है। द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक वन। अब यहाँ पे क्या बताया कि अगर हम किसी भी एसिड या बेस को जब हाईली तो वो क्या वाटर में डाल मिक्स करते हैं तो वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, मतलब कि वो बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। केयर मस्ट बी टेकन while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. Acid must always be added slowly to water and constant stirring. So यहाँ पे भी कहा गया है कि बहुत ही केयरफुली इस एक्टिविटी को करना है और जो एसिड है उसको उसकी ड्रॉप ड्रॉप करके डालना है, उसको बहुत स्लोली। अगर हम एकदम से डाल देंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और बीकर टूट भी सकता है और हम जल भी सकते हैं। इसीलिए इस एक्टिविटीज़ को ओनली विद टीचर के साथ ही करना। इफ़ वाटर इज़ एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, अगर हम पानी डालेंगे किसी कंसनट्रेटेड एसिड में, द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। अगर हम उल्टा करें कि एसिड एक बीकर में लें और उसमें पानी डालें तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी बाहर को और वो हमें जला सकती है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीटिंग। सो जो ग्लास कंटेनर है, जो बीकर है हमारा, वो भी ब्रेक कर सकता है, इतनी ज़्यादा हमारी हीटिंग प्रोड्यूस होती है। लुक आउट ऑफ द वार्निंग साइन, और इस वार्निंग साइन को आप याद रखना। on the can of concentrated sulfuric acid and on the bottle of sodium hydroxide pellet। चाहे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी बेस को ले रहे हो चाहे सल्फ्यूरिक एसिड को ले रहे हो, बहुत ही केयरफुली उसको हैंडल करना है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। सो क्या है, जब हम एसिड और बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं
तो उस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं कि हम जब हम किसी भी बेस या एसिड में पानी या जो वाटर है उसको मिक्स करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन। उसको